असुर राज महिषासुर की जय। पाताल विजयी महिषासुर की जय। मेरे दानव वीरों और यक्ष मित्रों, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि समस्त पृथ्वी लोक और पाताल लोक हमारे साम्राज्य का अंग बन चुके हैं। पृथ्वी के समस्त राजाओं ने हमारी अधीनता स्वीकार कर हमें कर चुकाना आरंभ कर दिया है। पृथ्वी विजयी असुर राज महिषासुर की जय। पाताल विजयी महिषासुर की जय। यज्ञकर्ता ऋषि मुनियों ने भी देवताओं को यज्ञ भाग से वंचित कर हमें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। समस्त दानव और मानव जाति ने हमें सम्राट का पद प्रदान किया है। अब हमारा लक्ष्य है स्वर्गलोक, परंतु हम अपने पूर्वजों की तरह स्वर्गलोक पर सीधा आक्रमण नहीं करेंगे। दानवों और मानवों के समान हम देवताओं को भी अधीनता स्वीकार करने का एक अवसर देंगे। दानवों, यक्ष मित्रों, आज हमारी मित्रता और सहयोग का परिणाम हमारे सामने है। असुर सम्राट महिषासुर ने एक के पश्चात एक सफलता प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया है कि आज तीनों लोकों में इन जैसा महाबली और योद्धा अन्य कोई नहीं है। अब हमें शीघ्र ही स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करना है। हमें पूरा विश्वास है कि सदा की भांति स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करने में हम सफल होंगे। पृथ्वी विजयी असुर राज महिषासुर की जय। पाताल विजयी महिषासुर की जय। अरे अपरिचित युवक, यह मार्ग स्वर्गलोक की सभागृह की ओर जाता है। मानव और दानव स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। लौट जाओ यहाँ से। मैं दानवराज महिषासुर का दूत हूँ और देवराज इंद्र के लिए उनका एक संदेशा लेकर आया हूँ। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवगण। दानवराज महिषासुर देवताओं के शत्रु नहीं हैं। उन्होंने देवराज इंद्र के लिए मैत्री का संदेश भेजा है। यदि आप मुझे देवराज से नहीं मिलने देना चाहते हैं तो मैं लौट जाता हूं और अपने स्वामी से कह दूंगा कि देवराज आपसे मिलना ही नहीं चाहते। किंतु यह सुनकर दानवराज महिषासुर क्या करेंगे, इसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। दानवदूत, अरे अरे, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? तो किधर जाऊं? आप हमारे साथ आए अपना मैत्री संदेश देवराज को सुनाने के लिए। अर्थात आपकी सहमति और स्वीकृति है कि मैं देवराज इंद्र से मिलूं? ना होने का कोई कारण ही नहीं है। आप आए हमारे साथ। दानवदूत, कह दो अपने स्वामी दुष्ट महिषासुर से कि देवता कभी दानवों से मित्रता नहीं करते। क्या कभी किसी युग में ऐसा हुआ है कि देवताओं ने दानवों से मित्रता की हो? तो यह अब कैसे संभव होगा? दानव मित्रता के योग्य है ही नहीं। देवराज इंद्र, आपने जो कुछ कहा मैंने सुना, किंतु मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर शांति पूर्वक विचार करें। रे दूत, तेरे स्वामी ने दुष्टता और धृष्टता की है तुझे यहां भेजकर, और उससे भी बड़ी धृष्टता तू कर रहा है हमें परामर्श देकर। तूने हमें परामर्श देने का दुस्साहस कैसे किया? देवराज, परामर्श देने के लिए दुस्साहस की नहीं, सुबुद्धि की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो तुम स्वयं को बुद्धिमान समझते हो? बुद्धिमान को बुद्धिमान तो कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है देवराज। क्या क्या कहा तूने? यदि हम तुझे बुद्धिमान नहीं समझेंगे तो हम बुद्धिहीन अर्थात निर्बुद्धि अर्थात मूढ़ हैं। हमारी सभा में खड़े होकर तू हमें मूर्ख कह रहा है।
परिणाम जानता है इसका? अरे मैं भी तो आपको परिणाम जान लेने के लिए तो कह रहा हूं और निवेदन करता हूं कि आप दानवराज के संदेश पर विचार करें। शत्रु के संदेश पर विचार करें। शत्रु होते हुए भी दानवराज महिषासुर आपके स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहते। क्या तुम्हारे दानवराज के चाहने से हमारा ये स्वर्ग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है? हो सकता है देवराज, हो सकता है, किंतु ना हो इसीलिए वे चाहते हैं कि आप उन्हें स्वर्ग का सम्राट स्वीकार करें और स्वयं दास बनकर स्वर्ग में ही रहें। अरे वाचाल दूत, तेरे स्वामी को तुम्हें भेंट होने पर देखूंगा, किंतु तुझे मैं इसी समय देख लेता हूं। देवराज, देवराज, दूत अवध्य होता है, उसका वध नहीं किया जा सकता। दूत पर प्रहार करके आप स्वर्ग की गरिमा को खंडित ना करें देवराज। दानवदूत, क्या दानवराज महिषासुर ने इसके अतिरिक्त और कोई संदेश भेजा है? हाँ देवगुरु, देवताओं के लिए उन्होंने कहा है कि यदि देवता स्वर्ग छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा करके देवता युद्ध और पराजय से बच सकते हैं। ऐसा ना होने पर स्वर्ग पर आक्रमण और देवताओं का सर्वनाश अवश्य होगा। देवराज, दूत को मारकर अपयश के भागी ना बने देवराज। दानवदूत, अब तुम जाओ। दानवराज महिषासुर का संदेश हमें मिल गया है। जाओ और जाकर उनसे कहो कि देवराज इंद्र को ना ही उनकी मित्रता स्वीकृत है और ना ही उनकी अधीनता। अब वो जो करना चाहें स्वतंत्र है। देवगुरु, मैं आपका संदेश दानवराज को सुना दूंगा। मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। कल्याण। देवराज, अब महिषासुर द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण निश्चित है। वो अपना अपमान सहकर चुप नहीं बैठेगा। देवगुरु, किंतु हमने तो उसका अपमान किया ही नहीं। ऐसा आप सोचते हैं और आपका ऐसा सोचना भी उचित है, किंतु वो ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वो दानव है और दानव की सोच में अहंकार एवं दुष्टता घुली हुई होती है। वो जब किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी को प्राप्त करने की अनाधिकार चेष्टा करता है और यदि उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती तो वो उसे अपना अपमान ही समझता है और अपमानित होकर हिंसक और आक्रामक हो जाता है। यही स्थिति महिषासुर की भी होगी। आपने उसका अपमान नहीं किया, केवल उसकी अधीनता को अस्वीकृत किया है। यही अस्वीकृति उसके अहंकार को स्पर्श कर अपमान ही बन जाएगी देवराज। तो अब हम क्या करें देवगुरु? आपको तुरंत देवताओं के शुभ चिंतक ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता की याचना करनी चाहिए। देवगुरु, क्या हमारी याचना का कुछ परिणाम होगा? आप इतने निराश क्यों होते हैं देवराज? निराशा का कारण है देवगुरु, निराशा का कारण है। हम उन ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए जाएं, जो उस महिषासुर को वरदान देकर उसे उद्दंड, दुष्ट और उन्मत्त बना चुके हैं। उस दानव को वरदान देने के पश्चात क्या वो हमारी सहायता करेंगे? शत्रु को वरदान की शक्ति से संपन्न कर देने वाले ब्रह्मा जी से हम सहायता की याचना कदापि नहीं करेंगे और वो हमारी सहायता करेंगे भी नहीं। आप इस सत्य को भूल रहे हैं देवराज। ब्रह्मा जी तो परमपिता है। वो देव, दानव, मानव सभी के पिता है। उनके लिए शत्रु अथवा मित्र कोई नहीं, सभी बालक समान है। पिता के पास जो कुछ भी है उसे प्राप्त करने का अधिकार सभी बालकों को होता है। इसी अधिकार को लेकर बालक आपस में झगड़ते रहते हैं, अन्यथा पिता की दृष्टि में सब संभव है। महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गया, उसे वरदान मिला। आप ब्रह्मा जी से सहायता मांगने जाएंगे, आपको सहायता मिलेगी। इससे पहले भी ब्रह्मा जी आपको अनेक बार कह चुके हैं कि कठोर तपस्या करने वाले असुरों को वरदान देना उनका कर्तव्य एवं दायित्व है।
अब वो अपने कर्तव्य एवं दायित्व से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं देवराज कि ब्रह्मा जी देवताओं के शुभ चिंतक एवं सहायक अवश्य है। देवगुरु, आपने अभी अभी कहा कि उनके लिए सभी समान हैं, तो फिर वो हमारे ही शुभचिंतक क्यों? दानवों के भी शुभचिंतक हैं। देवराज, यदि आप अर्थ को तोड़ेंगे मोड़ेंगे तो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। समदृष्टि व संभाव रखते हुए भी ब्रह्मा जी केवल देवताओं के ही शुभचिंतक हैं, दानवों के नहीं। कारण के दानवों की दानव वृत्ति ही जगत में अनीति तथा अन्याय को बढ़ावा देती है और देवताओं की देव वृत्ति सद्वृत्ति को बढ़ावा देती है। इसीलिए ब्रह्मा जी केवल देवताओं के शुभचिंतक हैं। मेरा विचार है, आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे। समझ तो गया हूं देवगुरु, किंतु आप अभी तक किंतु के किनारे पर ही खड़े हैं देवराज, आगे नहीं बढ़े। आप इस भावी सत्य को भली भांति समझ लें कि यदि शीघ्र ही आप ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में नहीं गए तो महिषासुर देवताओं की शक्ति को छिन्न भिन्न करके स्वर्ग पर अधिकार पाने में विलंब नहीं करेगा। आगे आप जो उचित समझे करें। स्वामी, देवगुरु का परामर्श हमारे हित में ही है। हाँ देवराज, देवगुरु जो कुछ भी कहेंगे हमारे हित में ही कहेंगे। स्वर्ग और देवताओं की सुरक्षा के लिए देवगुरु का परामर्श मान लेना अति आवश्यक लग रहा है देवराज। हमें सहायता के लिए त्रिदेव के पास जाना ही चाहिए। हाँ नारद, अब तो स्थिति ही ऐसी आ गई है कि घटनाएं शीघ्रता से घटित हो। चिक्षुर ने महिषासुर को देवराज इंद्र की अस्वीकृति का उत्तर सुना दिया है। महिषासुर ने तो स्वर्ग पर आक्रमण करने के पूर्व ही देवराज इंद्र के पास अपना दूत भेजा था। दानव प्राय ऐसा न करके सीधे आक्रमण कर देते हैं। फिर भी देवराज इंद्र ने कूटनीति से इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। यदि देवराज इंद्र ऐसा करते तो कुछ समय के लिए युद्ध टल सकता था। किंतु परमपिता, अब तक का अकाट्य और कटु सत्य यही है कि वरदानी शक्ति प्राप्त करने के पश्चात हर असुर और भी अधिक हिंसक और आक्रामक होता रहा है और युद्ध उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। असुर अपनी वृत्ति कैसे त्याग सकता है नारद? जो सुर में न हो और शांति व प्रेम का आलाप न ले सके, उसी को तो असुर कहते हैं। किंतु कल्याण हो। कल्याण के निमित्त ही तो हम आपकी शरण में आए हैं। देवगुरु बृहस्पति ने भी यही परामर्श दिया है कि आपकी शरण में जाकर सहायता की याचना करें। तो देवराज, आप देवगुरु के परामर्श से यहाँ आए हैं, हम पर अपना अधिकार व संबंध समझकर नहीं आए। देवगुरु न भी कहें तो क्या हम नैतिकता के आधार पर आपकी सहायता नहीं करेंगे? आपने अनेकों बार प्रताड़ित किया है परंपिता, इसीलिए यहाँ आने का। प्रताड़ित क्या कारण किया जाता है? अरे, बड़े जब अपने से छोटों को प्रताड़ित करते हैं तो अवश्य ही उसका कोई कारण, कोई उद्देश्य होता होगा। जिस कारण से प्रताड़ित किया जाता है उसका लाभ तो छोटे लेते नहीं। वे समझ ही नहीं पाते कि ये कार्य भी उनके हित में ही हो रहा है। वे केवल मन में क्रोध भाव धारण करके बड़ों के प्रति उलाहना लेकर बैठ जाते हैं। और आपने भी ऐसा ही किया है देवराज इंद्र। हाँ परमपिता, अब हुआ तो कुछ ऐसा ही है। जो हुआ है उसका ध्यान न करके जो करना है उसकी ओर ध्यान देना अधिक हितकारी होगा। हम जानते हैं कि महिषासुर को असीम शक्ति का वरदान देने के कारण आप हमसे क्षुब्ध हैं और इस समय हमारी शरण में आना आपकी विवशता है। परंतु यह भी तो सत्य है कि देवताओं की सहायता करना हमारा पवित्र तथा नैतिक कर्तव्य है। और आप यह भी अवश्य जानते होंगे कि महिषासुर को वरदान देने के कारण हम उसके विरुद्ध आपकी प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको भगवान विष्णु तथा शिव शंकर से भी अनुरोध करना होगा। आपका आदेश है तो अवश्य करेंगे हम उनसे अनुरोध। किंतु परमपिता, आप हमारी सहायता करना चाहते हैं,
इसीलिए हम पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जाने में आप हमारा नेतृत्व करें। हमारे नेतृत्व करने से यदि आपको यह विश्वास होता है कि हम आपकी सहायता करना चाहते हैं तो हम अवश्य नेतृत्व करेंगे। महिषासुर देवताओं पर आक्रमण की तैयारियां करे, इसके पहले देवताओं को अपनी रक्षा की तैयारियां कर लेनी होंगी। महाबली शंबरासुर की जय! दानववीर शंबरासुर की जय! महाबली शंबरासुर की आओ असुरवीर आओ, तुम्हारा स्वागत है। हमारे एक ही आह्वान पर तुम हमारे पास चले आए, हम प्रसन्न और उपकृत हुए। आओ असुरवीर शंबरासुर, मैं तुम्हारा परिचय अपने सेनापति और योद्धाओं से कराता हूँ। आओ, ये है हमारे सेनापति असिलोमा, महान योद्धा और साहसी वीर। असिलोमा। आओ, ये है हमारे कुशल राजनीतिज्ञ वीर चिछूर। चिछूर। ये है हमारे महान योद्धा विडाल। विडाल। आइए। और ये है हमारे योद्धा उदर। उदर। हम प्रसन्न हुए। आइए मित्र। बैठिए। दानव सम्राट महिषासुर, आपका उत्थान देखकर हमारा मन अति प्रसन्न हुआ। आपने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का जो विचार किया है, वो समाचार भी हमें मिल चुका है। आप तुरंत स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की तैयारी करें, हम सब आपके साथ हैं। देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक को अपने अधिकार में कर लें और अपने पूर्वजों की भांति स्वर्ग लोक के सिंहासन की शोभा बढ़ाएं। समस्त दानव जाति आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत है। हम तो उसी की तैयारी कर रहे हैं असुरवीर। अब आप आ गए हैं तो आपकी प्रेरणा से हमारा कार्य सरल हो जाएगा। होना ही चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये है हमारी चमत्कारी गदा। इस गदा को हाथ में लेते ही आप असंख्य रूप में शत्रुओं के सामने प्रकट हो सकेंगे। अर्थात जब आप इस गदा को लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे तो अपने शत्रुओं के सम्मुख एक नहीं अनेक महिषासुर प्रकट होंगे। फिर वो किस किस पे प्रहार करेगा और जिस पर वो प्रहार कर रहा है वो मूल रूप से महिषासुर होगा भी अथवा नहीं, भ्रमित हो जाएगा वो। असुरवीर, हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ये गदा तुम्हें भूलने ही नहीं देगी। दानवराज, मेरा पूरा विश्वास है कि इस गदा के साथ आप अकेले ही समस्त शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। इस पर भी यदि मेरी आवश्यकता हुई तो आपके केवल एक आह्वान पर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ जाऊंगा। फिर देखना कैसे देवगन भागे भागे फिरते हैं। ये लो हमारी चमत्कारी गदा। असुरवीर, आपकी अद्भुत भेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय! पधारे ब्रह्मदेव, वैकुंठ लोक में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे सहायता की याचना करने आए हैं श्री हरि विष्णु। दानवों का उत्पात पुनः आरंभ हो गया है श्री हरि। वो तो महिषासुर के प्रकट होते ही देव दानव युद्ध की संभावनाएं भी प्रकट हो गई थीं। ब्रह्मदेव के वरदान से ये परिणाम तो स्वाभाविक ही था। स्थिति जो भी है आपके सामने है। दानव फिर से उग्र होने लगे हैं, इसलिए देवराज ने हमें आपके पास आने को विवश किया। इनकी सुरक्षा का उपाय सोचना ही होगा। श्री हरि, महिषासुर ने पृथ्वी लोक पर तो अपना एक छत्र राज स्थापित कर ही लिया है। यहाँ तक कि ऋषि मुनियों को भी अपने अधीन बनाकर हमारा यज्ञ भाग भी छीन चुका है। अब तो पृथ्वी लोक से देवताओं का वर्चस्व ही समाप्त हो गया है। देवराज, इस समय आपको पृथ्वी लोक की चिंता का त्याग कर
स्वर्गलोक की चिंता करनी चाहिए। हम उसी के निमित्त तो आपके समक्ष आए हैं श्रीहरि। स्वर्ग की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है श्रीहरि कि त्रिदेव मिलकर हमारी सहायता करें। त्रिदेव में से 2 तो यहाँ हैं और देवताओं की सहायता के लिए प्रयत्नशील भी हैं। शेष रहते हैं भगवान शिव, तो उनके मार्गदर्शन और सहायता के बिना हमारा सुरक्षा अभियान आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उन्हीं के पास चलना होगा। दानव वीरों, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करके अभिमानी इंद्र और उसके साथी देवताओं को अपना दास बनाना है। हमारे वरदानी सिद्धि के बल पर आप सब हमारे साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमें किसी भी स्थिति में स्वर्ग पर अधिकार करना है। स्वर्ग से देवताओं को बहिष्कृत करना है। दानवराज महिषासुर की जय। वीरू देवताओं, तुम महिषासुर से बच नहीं पाओगे। तेरी योजनाओं को हम कदापि फलीभूत नहीं होने देंगे। असुर सेना, हमारे साथी, बड़े चलो स्वर्गलोक। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, आपका वरदानी दानव महिषासुर सेना सहित स्वर्गलोक की ओर प्रयाण कर चुका है। अर्थात अब संघर्ष आरंभ होने में अधिक समय नहीं है। देवराज, 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 ये दानव तो अति भयंकर है। उस महिषासुर के प्रहार से हम बाल बाल बच गए। उसकी शक्ति अपरिमित है। वो अपनी इच्छा मात्र से जितने चाहे उतने रूप बना सकता है। उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अब वो अपनी सेना सहित स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। शीघ्र ही कुछ उपाय करें देवराज। हाँ देवराज, सुरक्षा का उपाय तो करना ही होगा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। देखे भोलेनाथ, देखे वो दुष्ट स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। आप त्रिदेव हमारी सहायता करें और उस दुष्ट को स्वर्ग की ओर बढ़ने से रोकें। देवराज, महिषासुर को इस समय रोकना असंभव है। भोलेनाथ, क्या आप त्रिदेवों के होते हुए वो दुष्ट मनमानी करेगा? क्या वो दुष्ट हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा? महादेव, देवराज की प्रार्थना पर ध्यान देना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य इस समय ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की सीमा में बंध चुका है और उस सीमा का उल्लंघन करना ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना होगी। आप सत्य कह रहे हैं शिव शंकर। देवराज,
महिषासुर की सेना स्वर्ग की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपके हित में यही उचित होगा कि आप उसे पूर्ण शक्ति से रोकें। जैसी आप त्रिदेवों की इच्छा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। असुराधिपति महाबली महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। श्यामला पुत्र महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। यही ठहर जा दुष्ट महिषासुर। हट! देवताओं की शक्ति अभी तूने देखी नहीं है। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो लौट जा पाताल लोक को। दैत्य शक्ति की आंधी के सामने तुम देवता तिनकों की तरह उड़ जाओगे। यदि शक्ति होती तो तुम्हारे शुभ चिंतक ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे आक्रमण को रोकने के प्रयास से मुंह न मोड़ते। कहां गए वो तीनों? तुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्वर्ग पर देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार? हाँ, अधिकार उसी का होता है जिसकी बाहों में बल होता है। व्यर्थ प्रलाप न कर, हट जा हमारे सामने से, अन्यथा हमारे एक ही प्रहार से नष्ट हो जाएगा। इससे पहले भी तेरे अनेक महाशक्तिशाली पूर्वज दैत्यों ने देवताओं को नष्ट करने का प्रयास किया है महिषासुर, किंतु वो स्वयं नष्ट हो गए। अब तेरी बारी है। हाँ, आक्रमण! संग्राम! एक से अनेक।
स्वर्ग विजयी दानवराज महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर दानवराज महिषासुर की जय। स्वर्ग विजयी महाबली महिषासुर की जय। दानव वीरों, हमारे यहाँ आने से और हमारी विजय से भयभीत होकर इंद्र, स्वर्ग के देवता, स्वर्ग महारानी शची और अप्सराएं हमारे भय से पलायन कर चुके हैं। किंतु यहाँ से भागने के बाद वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र अवश्य करेंगे। पर हमारे वीर सैनिकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र सफल न होने दिया जाए। और दानव वीरों, धरती लोक अथवा स्वर्ग लोक में कहीं भी कोई देवता दिखाई दे तो उसे पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। हम उसे उचित दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा दानवराज। स्वर्ग विजयी महाबली महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। त्रिदेव हमारी शक्ति से परिचित हो चुके हैं। इंद्र और देवताओं की शक्ति हमसे पराजित हो चुकी है। फिर किसी अबला स्त्री का साहस कैसे हो सकता है कि वो हमें समाप्त कर सके। हम ब्रह्मा के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर देंगे। संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो महिषासुर का संहार कर सके। नारायण नारायण। परिस्थिति को देखकर ऐसा आभास होता है कि दुष्ट महिषासुर का अंत अब निकट ही है। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं धन्य हुआ मातृशक्ति, मैं धन्य हुआ। मैं आपकी कृपा से अनुग्रहित हुआ हूँ। माताओं अब वो समय आ गया है जब महिषासुर का वध तुरंत हो ही जाना चाहिए। संपूर्ण जगत को ये दिव्य संदेश सुना दो नारद कि त्रिदेवियों की सम्मिलित ज्योति का ये प्रकाश पुंज
शीघ्र ही जगत को प्रकाशित करेगा। अज्ञान, आतंक और अत्याचारों का अंधकार छिन्न भिन्न होगा। मातृत्व की स्नेह धारा संपूर्ण जगत को आनंद विभोर करेगी तथा दुष्ट शक्तियों का अंत होगा। भोलेनाथ, माता पार्वती अचानक अदृश्य हो गई है। वे कहाँ गई हैं? भगवान, आप उनके विषय में कुछ ज्ञात करके बताएं। वे कहाँ हैं? ऐसा तो माता पार्वती कदापि अदृश्य नहीं होती हैं भोलेनाथ। प्रथम बार ही ऐसा हुआ है भोलेनाथ। बताएं भोलेनाथ, माता कहाँ है? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती अदृश्य नहीं हुई है। फिर वे कहाँ हैं भोलेनाथ? उनका रूप दिव्य से दिव्यतर हो गया है। समय आने पर वो तुम्हें उसी दिव्यतर रूप में दिखाई देगी। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, महिषासुर के प्रकट होने से जिस महान घटना का सूत्रपात हुआ है, उससे हम सब आश्चर्यचकित हैं। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जिस सम्मिलित देवी का शक्ति रूप धारण कर चुकी है, उसका फल और परिणाम जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं देवेश्वर। ब्रह्मदेव एवं श्री हरि विष्णु, हम तीनों की शक्तियां उन त्रिदेवियों में ही निहित हैं। ये तथ्य और सत्य केवल हम ही नहीं, सारा जगत जानता है। सत्य है भोलेनाथ। और अब जबकि दानवी शक्ति का प्राकट्य और विस्फोट महिषासुर के रूप में हो चुका है, तो उसे और भी शक्तिशाली बनाकर चरम सीमा तक पहुंचाना आपका दायित्व है। सदा से ही ऐसा होता आ रहा है कि जब तक दानवी शक्ति अपनी चरम सीमा का स्पर्श नहीं करती, तब तक उसके विनाश का उपाय नहीं होता। सृष्टि रचना का यह एक महत्वपूर्ण क्रम है। इस कार्य के संपन्न होते ही तीनों देवियों का सम्मिलित रूप क्रियाशील होकर जगत का कल्याण करेगा। हाँ भोलेश्वर, इस जगत के कल्याण के लिए दानवी शक्तियों का अंत तथा महिषासुर का वध अनिवार्य है। भगवान भोलेनाथ की जय। स्वामी, 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 आप मुझे स्वर्ग में अकेले छोड़कर आ गए। आपको मेरी तनिक भी चिंता नहीं है? यदि मेरे साथ कोई अघटित घट जाता तो? बंद करो अपना ये प्रलाप देवी शची। हम तुम्हें देखते ही रहे, किंतु जब तुम दिखाई ना दी तो हमने सोचा कि अपनी सुरक्षा का विचार कर तुम स्वर्ग से पलायन कर चुकी हो। कहो, क्या स्थिति है स्वर्ग की? दानवों के प्रवेश करने पर अब तक जो स्थिति रही है वही स्थिति है। महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका है। क्या करें देवी शची, हमें भी विवश होकर पलायन करना पड़ा। मैंने अपने आप को इतना अधिक अपमानित कभी अनुभव नहीं किया देवी शची, कभी अनुभव नहीं किया। प्रणाम देवराज। देवराज, आपत्ति काल के समय ही मित्र की मित्रता की परीक्षा होती है। आपने क्रोध के आवेश में हमें स्वर्ग से बहिष्कृत किया, किंतु संकट के इस समय हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वरदान प्राप्त करने के पश्चात महिषासुर की दानवी शक्ति विस्फोटित हो चुकी है। अब वो दुर्भावना से भरकर सद्भावना और मैत्री भाव को भूल चुका है। इसीलिए अब तो उसको समाप्त करने में ही सबका हित है। महिषासुर की दानवी शक्ति विस्फोटित हो चुकी है, इसका ज्ञान आपको अब हुआ है। जो दानव है उसे यदि शक्ति और वरदान प्राप्त होंगे तो क्या वो सत्कर्म करेगा, पुण्य करेगा अथवा लोक कल्याण करेगा? नहीं, कदापि नहीं। वो तो स्वार्थ, लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर कुकर्म ही करेगा। सत्य तो यही है। अब दानवों की चर्चा ना करके हम अपनी सुरक्षा के विषय में
विचार करें तो उत्तम होगा। ये प्रसन्नता और हर्ष की बात है। यक्षराज संभरण और अग्निदेव हमारे सहायता के लिए यहाँ उपस्थित हैं और हमारे पक्ष में विचार कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं। अब हमें ये सोचना है कि महिषासुर को कैसे समाप्त किया जाए। परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार महिषासुर का अंत किसी स्त्री के हाथों ही होगा और वह स्त्री माता शक्ति के विराट रूप में प्रकट होकर ही महिषासुर जैसे बलशाली, वरदानी और चमत्कारी दानव को समाप्त कर सकती है। हम सबको उसी महान शक्ति का आवाहन करना चाहिए। यक्षराज संभरण और अग्निदेव के विचार हितकारी है स्वामी। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप इस सत्य को भी समझे कि त्रिदेव को परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान की सीमाओं में रहते हुए तथा उसका सम्मान करते हुए महिषासुर के संहार के लिए महाशक्ति का आह्वान करना होगा। देवराज इंद्र, आप कैलाश चलकर त्रिदेव से प्रार्थना करें कि वे ये कार्य शीघ्र संपन्न करें ताकि आप महिषासुर के अन्याय से मुक्त हो सके। देव ऋषि का विचार उत्तम एवं हितकारी है। तो हमें ये कार्य शीघ्र ही करना होगा। ब्रह्मदेव और श्रीहरि, आप दोनों के आने से अब हमारा चिंतन सरल हो जाएगा। कैसा चिंतन भोलेनाथ? हम महिषासुर को स्वर्ग प्रवेश से न रोक सकने के कारण चिंतन कर रहे थे। क्या ये विवशता हम त्रिदेवों के लिए चिंता का कारण नहीं है? भोलेनाथ, इस विवशता के मूल में मेरा महिषासुर को दिया गया वरदान एक विशेष कारण है, किंतु इसके साथ साथ एक सत्य ये भी है कि दानवों का उत्थान भी शिवेच्छा से तथा सृष्टि के नियम विधान के अनुसार ही होता आया है। पहले भी दानवों ने बल प्रयोग से पृथ्वी तथा स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित किया और उनका ऐसा करना ही उनके पतन और सर्वनाश का कारण बना। फिर भी इससे पहले हम कभी इतने विवश तो नहीं हुए ब्रह्मदेव। भोलेश्वर, आप भली भांति इस सत्य से परिचित हैं कि महिषासुर का अंत अब अधिक दूर नहीं। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जिस स्त्री शक्ति द्वारा महिषासुर समाप्त होगा, वो ज्योति स्वरूप में विराजित त्रिदेवियों का ही दैवी स्वरूप होगा। अब हमें उनका ही आवाहन करना चाहिए। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हम देवगण का उद्धार आपके द्वारा ही हो सकता है। आप ही उस महाशक्ति का आह्वान कर सकते हैं जो माता पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती के रूप में इसी अवसर के लिए किसी अज्ञात स्थान पर विराजमान है। हे शिव शंकर, माता पार्वती उसी आदि शक्ति का रूप है जो आदि काल में आपके साथ प्रकट हुई थी। आप त्रिदेव की अभिन्न शक्तियां इस समय आपके आह्वान की प्रतीक्षा कर रही हैं। भोलेनाथ, कृपया आप विलंब न करें। महिषासुर के संहार तथा जगत के उद्धार के लिए कृपया आप जगत माता जगदम्बा को शीघ्र प्रकट करें। भोलेनाथ, शीघ्र प्रकट करें। आदि शक्ति, महाशक्ति, परम शक्ति, जगत माता जगदम्बा का अवतरण हो, अवतरण हो।
विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करो माँ। हे जगदम्बे माँ, यमराज का प्रणाम स्वीकार करो। हे जगदम्बा, हे जगत माता, हे आनंदमयी, हे करुणामयी, दयामयी, स्नेहमयी माता, हे आदि शक्ति, परम शक्ति, महाशक्ति, हम पर दया करो माता, हम पर दया करो। हम सबको भयभीत करने वाले दुष्ट दानव महिषासुर का संहार करके इस जगत को दानवी संहार से, इस जगत को दानवी शक्ति के आतंक से मुक्त करो माता, मुक्त करो।
है ये जो हमारी शक्ति को चुनौती दे रहा है? कहो, कौन है ये? किसी के पास उत्तर नहीं? कोई नहीं जानता? किंतु हम जान कर ही रहेंगे। हम स्वयं देखेंगे कि कौन है वो जो महिषासुर को ललकारने का दुस्साहस कर रहा है। तुम्हारे जैसा अनुपम, अद्भुत और अपूर्व रूप मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। मेरा नाम महिषासुर है और स्वर्गाधिपति इंद्र को परास्त कर मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका हूं। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चाहकर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सके हैं। इससे तुम्हें मेरे पराक्रमी होने का अनुमान हो गया होगा। और यदि तुम्हारा मन मुझे अजेय और पराक्रमी मानता है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि आओ, मेरी महारानी बनकर स्वर्ग में ही नहीं, तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ सुख है उनका मेरे साथ भोग। तुम्हारा अट्टहास भी तुम्हारे रूप की भांति मन को मोहने वाला है। दुर्बल मन के प्राणी भले ही तुम्हारे अट्टहास से भयभीत हो जाएं, किंतु हम दानव, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही प्राणी भयभीत हो जाते हैं, तुम्हारे इस अट्टहास से प्रसन्न हुए हैं। मैं तो तुम्हारे रूप से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि इंद्र को दास बनाने की इच्छा रखने वाला ये महिषासुर तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए आतुर है। मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में नत है। मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करो सुंदरी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे लिए ही प्रकट हुई हो सुंदरी। मेरी प्रेम याचना अस्वीकार न करना सुंदरी। नहीं! परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मुझे अभिष्ट नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं परमात्मा पुरुष की प्रकृति हूँ। हे महिषासुर, इस समय वासना से तेरा हृदय दूषित हो रहा है, जो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। इसीलिए दानवों का जहाँ स्थायी
पाताल लोक में लौट जा। यहाँ तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। महिषासुर, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता तो मुझसे युद्ध कर। यदि तूने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं सदा सदा के लिए तेरी हो जाऊंगी। ऐ सुंदरी, तुम जैसी कोमलांगनी पर प्रहार करना मेरे मन को स्वीकार नहीं। यह कायरों का काम है, मुझ जैसे वीरों का नहीं। वार्तालाप और प्रेम निवेदन बहुत हुआ, अब इस पर विराम लगना चाहिए। मैं तुम पर बल प्रयोग करना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात मान लो और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक। इसी में तुम्हारा हित है। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लील लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी। अठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लील लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी। अठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा।
सुंदरी, तू जितनी सुंदर है उतनी हठीली भी। तूने महाबली महिषासुर के साथ शत्रुता करके भूल की है। उन्होंने नारी समझकर तुझ पर अब तक प्राणांतक प्रहार नहीं किया, किंतु मैं महाबली का दूत जिगसुर तुझ पर दया नहीं करूंगा। ले भुगत अपनी दुष्टता का परिणाम। तूने जिगसूर का अंत कर दिया, किंतु अब असीलोम तेरा अंत कर देगा। तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। दुष्ट, मेरा अंतिम प्रहार तुझे जीवित ही नहीं छोड़ेगा। यदि अब भी प्राणों का मोह है, तो अपने साथियों के साथ पाताल लोक चला जा। कदापि नहीं। से अनेक रूप लेकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
महिषासुर मर्दनी माँ काली की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय। महिषासुर मर्दनी माँ काली की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय।
बलशाली असुर भी तुमसे हुए हैं पराजित। अहंकारी का सदैव तुमने गर्व किया है खंडित। कल्याणी बन के करती हूँ सबका तुम कल्याण। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरणी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरणी। सती साध्वी तुम भव प्रीता ब्रह्मचारिणी माता। शक्ति स्वरूपा रुद्राणी हो शूलधारिणी माता। मृत्यु ने पाया है तुमसे जीवन का वरदान। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरणी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरणी। नैन खुले तो कुल सृष्टि को भोर जगाने आए। मूंद लो नैना तो इस जग को रैन सुलाने आए। समय को अपने समय चक्र का तुमसे होता ज्ञान। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरणी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरणी। धरती अंबर ताल समंदर वृक्षलता पाषाण। प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहरणी। 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 चौसर खेल रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12। ये मारा, ये गई तुम्हारी गोटी। सोच क्या रही हो देवी? तुम भी कौड़ी फेंको। आप समझते हैं कि भाग्य केवल आप ही का साथ देगा? अवश्य।
जब तक सौभाग्यशालिनी देवी पार्वती हमारे साथ रहेगी, तब तक भाग्य तो हमारा ही साथ देगा। आज मैं आपके साथ नहीं, मेरा भाग्य मेरे साथ और आपका भाग्य। हम समझ गए देवी, आज खेल खेल में ही तुम हमारी विरोधी बन बैठी हो। किंतु हमने भी निश्चय कर लिया है कि आज तो तुमको हरा कर ही रहेंगे। कौड़ी फेंको। 12 12 12 12 12 12 ओ 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपकी पहली गोटी गई। देखा स्वामी, अब मैं जीत गई। अब मैं जीतती ही चली जाऊंगी। 12 12 12 12 12 12 12 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी भी गई। अरे स्वामी, हार का संकेत पाते ही आप रूठ गए। ये तो कोई खेल ना हुआ। तुम ही कौड़ी फेंककर जीतती जा रही हो। एक बार कौड़ी फेंककर मुझे देना चाहिए। जो जीतता है कौड़ी वही फेंकता है। जब आप जीते थे तो कौड़ी मुझे क्यों दी थी? स्वयं क्यों नहीं फेंकी? यह हमारी उदारता थी जो हमने तुम्हें अवसर दिया, किंतु तुमने हमारी उदारता का अनुचित लाभ उठाया। खेल में उदारता महंगी पड़ती है। 12 12 12 12 12 12। लो स्वामी, आपकी तीसरी गोटी भी गई। मैं जीती और आप हारे। 3 बार मैं आपको हरा चुकी हूँ स्वामी। यदि अब आगे भी आपको खेलना हो तो मैं तैयार हूँ। देवी, तुमने हमारे साथ छल किया। छल करके ही तुम हमसे जीती। अब हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। मैं तो खेल भावना से ही खेलती रही हूँ, किंतु खेल में इस प्रकार रोष करना आपको शोभा नहीं देता स्वामी। तनिक सी जीत से तुम गर्व से भूल गई हो। गर्व में उन्मत्त होकर तुम ये भी भूल गई हो कि पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा मैंने क्या कह दिया है स्वामी? तो अब तुम्हें ये भी ज्ञात नहीं रहा कि तुमने क्या कहा है। भूल करने वाले को इस सत्य का ज्ञान यदि हो कि वो जो कर रहा है वो भूल है, तो वो कदापि ऐसा करे ही नहीं। किंतु अज्ञान और अहंकार के भाव प्रबल होने पर किसी भी प्राणी को यह भान नहीं होता कि वो भूल कर रहा है। कहीं तो स्वामी, इस समय मुझसे क्या भूल हुई है? क्या खेल में आपसे जीत जाना मेरी भूल है? अपनी जीत की चर्चा करना क्या मेरी भूल है? इस समय हम तुमसे इस विषय में चर्चा करना उचित नहीं समझते। आप व्यर्थ ही व्यग्र हो रहे हैं स्वामी। अच्छा, तो अब हम व्यर्थ भी कुछ कार्य करते हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं है स्वामी। हम तुम्हारा अभिप्राय बहुत समय से समझ रहे हैं। तुम हमें बहलाने का प्रयत्न न करो। पति का मन बहलाने का अधिकार तो पत्नी का ही होता है स्वामी, और जगत जानता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बस बस, इस समय ना तो हमें तुम्हारी मीठी मधुर बातें सुननी है और ना ही तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है, तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। तुम सहज जा सकती हो। हम पहले भी तुम्हारे बिना अकेले रह चुके हैं। तुम भली भांति जानती हो कि चुनौतीपूर्ण शब्द सुनना हमारे स्वभाव में नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ इतने समय तक रहकर हम अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। अच्छा ही तुम्हारे जाने के पश्चात हम फिर से स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वामी, पार्वती, क्या इस तरह कैलाश से नाता तोड़कर चले जाना उचित होगा? अपने पुत्र समान नंदी और शिवगणों का भी विचार नहीं आया तुम्हें? तुम्हारे न होने पर उनकी क्या स्थिति होगी? अब कैलाश से चलकर आई हूँ,
तो लौटकर कैसे जा सकती हूँ? नंदी और शिवगण की चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है? उनकी चिंता करने वाले शिव शंकर तो कैलाश पर बैठे ही हैं ना। किंतु प्रश्न ये है कि तुम जाओगी कहाँ? और कहाँ? पिता हिमालय राज की शरण में। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जाऊंगी। वहां जाने से उनकी चिंता बढ़ जाएगी और वे स्वामी के पास लौट जाने के लिए कहेंगे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाऊंगी? किसी अज्ञात स्थान पर, जहां कोई मेरे विषय में जान भी ना सके। किंतु शिव तो अंतर्यामी है, तुम उनसे कैसे छिपी रह सकती हो? वे जान ही जाएंगे कि तुम कहाँ हो। जानते हैं तो जान ले। मेरा भी दृढ़ निश्चय है कि मैं इस बार सरलता से कैलाश नहीं लौटूंगी। वे मना कर थक जाएंगे, फिर भी नहीं लौटूंगी। मैं कैलाश नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी। धीरे, हम गिर जाएंगे। धीरे धीरे, धीरे धीरे, हमको डर लागत है। आवत हो? हमारा नाम पर्वतिया है। यहाँ से तनिक दूर हिमवा गांव में हम रहते हैं। भरतवा से तनिक कहा सुनी हुई गई तो हम रूट कर यहाँ चले आए। का हमका आपन संग रखो? हाँ हाँ, काहे नहीं। तुम जैसी सुंदर नर को कौन ना बोलेगा री। तुहार भरतार आवे तो भी लौट कर न जाई का, हम तो का छुपा ले। पर्वतिया झूला झूलबो? नहीं नहीं नहीं। अरे चल आ बैठ चल। अरे तू भी हमारे संग बैठना। ना हमका डर लागत है। अरे डर तो हमका भी लागत है। आ बैठ। बहुत चतुर है। झूलन में चतुर है तो व्यवहार में अधिक ही चतुर रही होगी। क्यों रे पर्वतिया? काहे कि हम अपने गांव हिमवा में सदा खेलत रहे ना। कौन के संग खेलत रहे? अपने मनवितवा के संग। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं इसी समय कैलाश छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाती हूँ। फिर आप मुझे ढूंढने की चेष्टा न करना। नंदी भैया, भगवान भोलेनाथ व्यग्र हैं। व्यग्र तो हम भी हैं। माता पार्वती कुछ बताए बिना न जाने कहाँ चली गई। भोलेनाथ को तो पता होगा। अवश्य ही होगा, किंतु वो स्वयं कितने व्यग्र हैं। इसका कारण तो केवल तुम ही पूछ सकते हो। जाओ ना नंदी भैया। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आंखें खोले भोलेनाथ और ये बताएं
कि आप इतने व्यग्र क्यों हैं? माता पार्वती कहाँ हैं? आंखें खोले भोलेनाथ और ये बताएं कि आप इतने व्यग्र क्यों हैं? माता पार्वती कहाँ हैं? अरे अब बहुत होएगा वा खेल, चले अब। हाँ हाँ अब चलवा चाहिए। चले पर्वतिया, तुम भी हमारे संग चल। हाँ चलो। चल रही पर्वतिया, यहाँ खड़ी खड़ी का देखत है। चल कुटिया में चल। का हो पर्वतिया, का हुई गवा? का हमका? नहीं तो का हमका? वहाँ तो अच्छी चंगी भली खेलत रही, यहाँ आवत के का हुई गवा? का मनमितवा की सुझाई गई? नारी ना, ऐसा कछु ना। हम बहुत दिनों बाद खेलत रहे ना, तो तनिक थकी गए। तनिक विश्राम कर ले तो ठीक हो जावेगा। काहे झूठ बोलत है री पर्वतिया? खेल कूद से भला कहीं थकान लागत है? तू बहाने काहे बनावत है? तुहार मन में कुछ और है, सच बता का है? अरे नहीं, हम झूठ काहे बोलेंगे? सच कहत है, हम थकी गए हैं। कछु देर विश्राम कर ले तो सब ठीक हो जावेगा। हमें लगत है पर्वतिया ठीक कहत है। हाँ, इका विश्राम कर लेने दो। आओ चलो री चलो। चलो री चलो। पर्वतिया, हम जात हैं, तू विश्राम करी ले। हाँ, चल। देवी पार्वती, तुमने सत्य ही कहा था पार्वती। तुम हमारे बिना अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह सकती। ऐसे क्यों देख रही हो? कौन हो तुम? एक अकेली बाला के पास ऐसे छिप छिप कर आवत हो। तुमका का लाज विचार नहीं है का? कौन हो तुम? तुम हमका नहीं जानत का? अरे हमें का पड़ी है तुम्हें जानबे की? ए जाओ यहाँ से, हम नहीं जानत कौन हो तुम। ये तुमने झूठ बोलना कब से आरंभ किया पार्वती? अरे कौन पार्वती? हम पार्वती नहीं पर्वतिया हैं, पर्वतिया। हाँ, तुम यहाँ जिसे ढूंढने को आए हो वो कौन और होगी, हम नहीं हैं। अब जाओ यहाँ से। अर्थात तुम हमें पहचानना भी नहीं चाहते? क्या सारे संबंध सदा सदा के लिए तोड़ दिए हमसे? मैया रे मैया,
कौन से संबंध और कैसी पहचान? हाँ, कोई सुनेगा तो का कहेगा? ई नार एक अनजान पुरुष से फुसुर करके काहे बतिया रही है? तुमका यहाँ हमार मान सम्मान मिट्टी में मिलावे को आए हो का? पार्वती, तुम्हारा ये स्वांग हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे व्यवहार से हम आहत हुए हैं। हमारे साथ किए गए अपमान का परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। क्या सोच रही है महारानी जी? सोच रही हूँ, पुत्र की माता को संभवतः इतना नहीं सोचना पड़ता है जितना पुत्री की माता को सोचना पड़ता है। माता पुत्र की हो अथवा पुत्री की, संतान के लिए सोचना तो लगा ही रहता है महारानी जी। ऐसा नहीं है, पुत्र तो सदा माता के पास ही रहता है, इसलिए माता का मन आश्वस्त रहता है। किंतु पुत्री का विवाह होने के पश्चात वो तो माता की आंखों से दूर हो जाती है, इसलिए उसके सुख दुख की चिंता बिना आहट के मन में प्रवेश करती ही रहती है। तो यूं कहो, पुत्री पार्वती की याद पीड़ित कर रही है महारानी जी को। बहुत दिन हो गए ना उसे देखे हुए, उसे भी तो हमारी सुध नहीं आई। महारानी जी, पुत्री अपने पति के घर जाकर उसी की हो जाती है, फिर माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। कोई अधिकार नहीं रहता? किस अधिकार की चर्चा कर रही हैं आप? अब तो पति का भी आपकी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहा है। वो हमसे रूठ कर चली गई और अब हमें पहचानना तक नहीं चाहती। पधारे कैलाशपति, बहुत समय के पश्चात आपका हमारे यहाँ आगमन हुआ है। अच्छा हुआ जो आपने हमें दर्शन दिए। हम आपको दर्शन देने नहीं, चेतावनी देने आए हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? क्या किया है हमारी पुत्री ने? अपमान किया है अपने पति का। नहीं, पति का अपमान करने वाली नहीं है हमारी पुत्री। अर्थात हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेरा ये अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल यही कह रही हूँ कि पार्वती ऐसी अज्ञानता नहीं कर सकती। वो कहीं आपको भ्रम तो नहीं हो गया कि वो अहंकारवश हमें छोड़कर चली गई है? क्या ये हमारा भ्रम है? हम जब उससे मनाने गए तो उसने हमें पहचानना तक आवश्यक नहीं समझा। क्या ये हमारा भ्रम है? आपको पहचाना तक नहीं? हाँ, कहती है हम ना ही जानत, कौन हो तुम? ऐसा कहा उसने? अरे और भी बहुत कुछ कहा रहा। कहती है हम पार्वती नहीं, पर्वतिया है, पर्वतिया। यहाँ काहे आए हो? चले जाओ यहाँ से। हम आपको चेतावनी देते हैं कि यदि 2 दिन में आपकी पुत्री पार्वती कैलाश नहीं लौटी तो मान लें कि हमारे उसके संबंध सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। फिर आप कैलाश पर ना आना हमें मनाने के लिए। इस समय कहाँ है पार्वती? आप ही के राज्य के एक बनवासी बस्ती में, जहाँ वो स्वयं एक बनवासी कन्या बनी हुई है। तुरंत पार्वती को खोजना होगा। ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी और स्वामी दोनों एक दूसरे से रूठकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमें पता भी तो नहीं कि वे गए कहाँ हैं। हाँ, पता होता तो जाकर उन्हें मना लेते। नारायण नारायण। हैं? भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर नहीं है? मैं यहाँ उनके दर्शन करने आया हूँ और वे ही अपने स्थान पर नहीं है। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ है कहाँ? देव ऋषि, आपसे निवेदन है कि आप पता लगाकर मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। अर्थात तुम भी नहीं जानते कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है? हाँ। इसीलिए तुम सब दुखी और उदास दिखाई दे रहे हो। अच्छा ये तो बताओ कि माता पार्वती कहाँ है? उनका भी पता नहीं। दोनों ही कैलाश से अदृश्य हैं। देवर्षि, आप दोनों का पता लगाने की कृपा करें। ये तो चिंता का विषय है कि दोनों का ही पता नहीं है कि तुम
मैं अवश्य दोनों का पता लगाकर तुम्हें सूचित करूंगा। वैसे नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अधिक समय तक कैलाश से दूर नहीं रह सकते। नारायण नारायण। महानंदा आज भी सदा की भांति तन्मय होकर शिव पूजा में संलग्न है। ओम नमः शिवाय। 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 कैसी नर्तकी है ये महानंदा? इसे तो अपने रसिकों का तनिक भी ध्यान नहीं। वही तो, हम सब कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने व्याकुल हैं हम लोग उसका नृत्य और रूप सौंदर्य देखने के लिए। एक हम हैं जो उसके रूप का रसास्वादन करने आए हैं, और एक वो है जो शिव भक्ति में लीन है। पर ये मानना पड़ेगा रसिक मणि कि महानंदा की शिव भक्ति की चर्चा और कीर्ति दूर दूर तक पहुंच चुकी है। वो सत्य है तो यह भी सत्य है कि इसके नृत्य और सौंदर्य की चर्चा सुनकर रसिक जन दूर दूर से यहाँ आते हैं। अर्थात महानंदा में कुछ विशेषता अवश्य है। कुछ विशेषता देखकर यहाँ पर आए हो रसिक महाराज, तो फिर लौट जाओ। अरे परम सुंदरी महानृत्यिका महानंदा में विशेषता के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए महानंदा को बुलाइए। जाइए जाइए। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मेरे मन में सदा ही अपनी भक्ति को बनाए रखना, ताकि दिन और रात मैं आपकी स्तुति व नाम स्मरण करती रहूं। मेरा मन अब इन रसिकों को लुभाने और प्रसन्न करने के लिए नृत्य में नहीं लगता। इस रूप व नृत्य विक्रय की आजीविका से मुझे मुक्ति दिलाएं प्रभु। इन रसिकों का मनोरंजन करते करते मेरा मन अब ऊब चुका है महेश्वर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके रसिकगण आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं। उनमें असंतोष व्याप रहा है। अब आप शीघ्र ही नृत्यालय चलें, अन्यथा वे उत्तेजित हो उठेंगे। उनसे कह दे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं उनका मनोरंजन नहीं कर सकूंगी। किंतु स्वामिनी, एक बार नृत्यालय के द्वार से असंतुष्ट होकर गया रसिकराज फिर से लौटकर कभी नहीं आता। नहीं आता तो ना आए। ऐसे तो आपका ये सारा नृत्यालय कुछ ही दिनों में सूना हो जाएगा। होता है तो हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरे आराध्य शिव शंकर मेरी रक्षा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। तो ग्राहकों को लौटा दूं? हाँ, लौटा दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रसिकगण, आज स्वामिनी स्वस्थ नहीं है, अतः नृत्य द्वारा आप जन का मनोरंजन नहीं कर सकते। अस्वस्थ है तो हमें यहाँ बिठाकर क्यों रखा? इतने समय तक प्रतीक्षा क्यों करवाई हमसे? लगता है महानंदा को अपने रूप सौंदर्य का बहुत अभिमान हो गया है। तभी तो अब हम रसिकों का अपमान होने लगा है। हम अपनी धन संपदा लुटाते हैं इस पर, फिर इसका अभिमान और अपना अपमान क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? चलो यहाँ से जाएंगे, भविष्य में कदापि नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। रसिकराज, क्या आपने देवी महानंदा का संदेश नहीं सुना? वे अस्वस्थ हैं, नृत्य नहीं करेंगे। संदेश
किंतु मैं यहाँ उनका नृत्य देखने नहीं आया हूँ, केवल उनसे भेंट करने आया हूँ। इस समय वे किसी से भेंट नहीं करेंगी। अवश्य करेंगे। मैं महानंदा के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर दूर देश से आ रहा हूँ और अब उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं। आपने देखा नहीं कि यहाँ बैठे हुए सारे रसिकगण लौट गए हैं? उनमें और मुझ में अंतर है। क्या अंतर है? वे केवल रसिक थे, मैं महारसिक। वे केवल तन सौंदर्य के लोभी थे, मैं मन आत्मा के सौंदर्य का प्रेमी हूं। इसीलिए अब मैं उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं, भले ही मुझे पूरी रात्रि प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। ठीक है, जाकर कहती हूँ वहाँ स्वामिनी से एक हठ योगी पधारे हैं। केवल योगी कहना ही पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामिनी, सभी भद्रजन चले गए हैं, किंतु एक हठीला व्यक्ति हट पर उतारू है। कहता है बहुत दूर से महानंदा के रूप और सौंदर्य की चर्चा सुनकर आया हूँ। रात्रि भर प्रतीक्षा करूंगा, किंतु भेंट अवश्य करूंगा। अद्भुत प्राणी है, इतनी हट कर रहा है तो मिलना ही पड़ेगा। कहिए महाशय, क्या आज्ञा है मेरे लिए? आज्ञा नहीं देवी, निवेदन है। निवेदन मुझसे? महानंदा, तुम्हारे रूप की जैसी कीर्ति हमने सुनी थी, उससे अनेक गुना अधिक तुम्हें पाया है। तुम्हें देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। हीरे के ये 4 कंगन तुम्हें भेंट देना चाहता हूं, इन्हें स्वीकार करें। देवी महानंदा, कहिए। तुम्हें हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। इच्छा? कैसी इच्छा महाशय? तुम्हें 3 दिनों के लिए हमारी पत्नी बनकर रहना होगा। इन 3 दिनों में तुम्हारे नृत्यालय में कोई भी ग्राहक व रसिक नहीं आएगा। किंतु महाशय, इन 3 दिनों का पारिश्रमिक भी मैं तुम्हें दूंगा। कहो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। देवी, यह रत्न निर्मित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हें 3 दिनों के लिए इस शिवलिंग को अपने पूजा घर में रखना होगा। जब मैं लौट के जाने लगूं, तो ये शिवलिंग मुझे लौटा देना। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी भी लौटकर जाना न पड़े। भैया गणेश, बड़े भैया कार्तिकेय, प्रणाम बड़े भैया कार्तिकेय। सदा मंगलकारी हो। बहुत समय पश्चात मिल रहे हैं हम। हाँ भैया कार्तिकेय, आपके दर्शन से मन प्रसन्न हो गया। अब कैलाश जाकर माता पिता के दर्शन का भी लाभ हो जाएगा। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, माता पिता के दर्शन करने। ये अच्छा संयोग रहा कि हम मार्ग में ही मिल गए। अब दोनों मिलकर चलते हैं। दोनों एक साथ माता पिता के दर्शन करेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि नारद को प्रणाम। आप दोनों के दर्शन पाकर
मैं प्रसन्न अवश्य हुआ, किंतु खेद है, कैलाश पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नहीं है। मैं 2 बार उनके दर्शन के लिए गया था, किंतु मैं निराश लौट आया। देवर्षि, कहीं आप हम भाइयों के साथ विनोद तो नहीं कर रहे? ये विषय विनोद का नहीं है कुमार कार्तिकेय। भैया कार्तिकेय, हमारे माता पिता दोनों विचित्र वेशों में विचित्र स्थानों पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको उनका पता बताता हूँ। आप पिता के पास पहुंचो, मैं माता के पास पहुंचता हूँ। स्वामी, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दूध लाई हूँ, दूध पान कर लीजिए। स्वामी, आपको पा लेने के पश्चात मैं अपना सब कुछ पिछला भूल जाना चाहती हूँ। मेरा मन केवल 3 दिन के लिए आपकी पत्नी नहीं, जीवन भर के लिए आपके चरणों की दासी बनना चाहता है। नहीं देवी, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। मैं विवाहित और एक पत्नीव्रता हूं। मैं तुम्हारी सेवा ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो केवल तुम्हारी शिव भक्ति की कीर्ति सुनकर एक भक्तिमती नर्तकी के मन की माता को पुत्र गणेश का प्रणाम। गणेश, भगवान गणेश, हमार गाँव माँ। किंतु माता, ये आपने कैसा वेश धारण किया है? अरे, हमरे तो भाग्य ही खुल गए। भगवान गणेश जी जो पधारे हैं हमार कुटिया माँ। बड़े दयावान हो गणेश जी महाराज। भक्तन की सुधि बुद्धि नहीं बिसारत। अर्थात आप मुझे पुत्र के रूप में पहचानना नहीं चाहती? पुत्र? कौन पुत्र? और कौन माता? भगवान गणेश जी भगवान, का तुम हमरे संग विनोद करत हो? अरे, तुम हमरे भगवान हो और हम तुम्हार भक्तिन पर्वतिया। आओ पधारो, हम अभी सब सहेलियों को बुलाए लेते हैं। आप हमारी बस्ती में पधारे हो तो हम सब मिलकर तोहार पूजा करीब, तोहार गुण गाइब। अरे ओ चंपा, कनेरी, सुमेरी, सोनेरी, आवा हो आवा, आवा आवा। अरे, हमार तो भाग्य खुल गए हो। आवा आवा। गणेश जी पधारे हैं हमार बस्ती में, इनकी पूजा करिबे। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। पार्वती, प्रणाम नानी माँ। आयुष्मान भव। हमसे भी पहले पहुंच गए गणेश। हमें तो ये स्थान ढूंढने में समय लगा। फिर भी हम यहाँ पहुँच तो गए, परंतु यहाँ पहुँचने का लाभ हो नहीं रहा है नानी जी, कारण कि माता जी बदल गई हैं। वो किसी को भी नहीं पहचानती।
पुत्री पार्वती। प्रणाम महारानी जी। हम पार्वती नहीं, पर्वतिया हैं, पर्वतिया। आपको पहचानवा में भूल भई है महारानी जी। गणेश भैया, गणेश भैया, मैं जो कुछ भी देख कर आ रहा हूँ वो तुम्हें बता नहीं सकता, और वो देखने के पश्चात भी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। भैया कार्तिकेय, अब जो कुछ भी देखकर आ रहे हो वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश आप? देवऋषि, एक गंभीर विषय में हम आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। आइए। अरे आज हमार घर द्वार माँ महारानी आई हैं। इनका स्वागत होवे का चाहिए। पधारे महारानी पधारे, हमार कुटिया माँ पधारे। देवर्षि, अब तक तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हमारे माता पिता एक दूसरे से रुष्ट होकर अलग अलग स्थानों पर अद्भुत रूप धारण करके पहुंच चुके हैं। नारायण नारायण। ज्ञात तो हो ही चुका है गणपति महाराज, लेकिन विषय आश्चर्य का है कि अभी तक आपकी समझ में शिव लीला का रहस्य नहीं आया। तो वो रहस्य क्या है देवर्षि? उस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए ही तो हमें आपके परामर्श की आवश्यकता है। मेरे परामर्श की? हाँ देवर्षि। वो भी आपको? नारायण नारायण। गणपति महाराज, आप तो स्वयं बुद्धि के निधान हैं। भला मैं आपको क्या परामर्श दे सकता हूँ? भैया गणेश, मैं स्वयं अपनी आंखों से उस नर्तकी महानंदा की दृष्टता देखकर आ रहा हूँ। वो पिता शिव शंकर को मोहित करने की चेष्टा कर रही थी। ये सब देखकर मैंने स्वयं पर संयम रखा, अन्यथा। भैया कार्तिकेय, ऐसी विषम स्थिति में क्रोध से नहीं, चतुराई से कार्य करना पड़ता है। ऐसे समय में भी आपने संयम रखकर उचित ही किया है। उचित कार्य तो हमने कर दिया भैया गणेश, पर हम ये नहीं समझ सके अब तक कि पिताश्री ने वहां जाकर ये अनुचित कार्य क्यों किया। हो सकता है पिता शिव शंकर का महानंदा के पास जाने का विशेष उद्देश्य रहा हो। विशेष उद्देश्य? वो क्या हो सकता है? नहीं, उनका केवल एक ही उद्देश्य है, और वो है माता को पीड़ित करना, बस। क्या हमारे पिता हमारी माता को पीड़ित करेंगे? किया तो है। नारायण नारायण। आप दोनों भ्राता माता पिता को लेकर विवाद में जुट गए, किंतु पहले ये तो याद कर लो कि माता पार्वती को इस सत्य का ज्ञान है अथवा नहीं कि भगवान भोलेनाथ महानंदा के यहाँ विराजमान है। देवर्षि, माता की स्थिति तो और भी विषम और घातक है। वो कैसे? वे तो सभी से संबंध तोड़ चुकी है। नहीं, ये असंभव है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वे अपने पुत्रों तथा माता पिता तक को नहीं पहचानती। इसका तो स्पष्ट अर्थ यही हुआ कि अपने सभी संबंधों को तोड़ चुकी है। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, कभी कभी हम सब किसी बात अथवा घटना का अर्थ लगाने में शीघ्रता, उत्तेजना और भावना से काम लेते हैं, और यहीं पर हम भयंकर भूल कर बैठते हैं। कारण कि हमारी यही उत्तेजना और शीघ्रता हमें अर्थ को स्पष्ट देखने ही नहीं देती। जो दिखाती है वो अर्थ नहीं, अनर्थ होता है। इसीलिए स्थिति पर धैर्य पूर्वक विचार करना अति आवश्यक होता है। तो देवर्षि, अब हमें क्या करना चाहिए? गणपति महाराज, वर्तमान परिस्थिति जिस प्रकार की है, ऐसे में किसी के किए कुछ नहीं होगा। ऐसे में तो नारद को ही कुछ करना होगा। नारायण नारायण। अब मैं अपरिचय को परिचय में बदलकर सभी को पहचान योग्य बनाने की योजना पूर्ण करूंगा।